हेलो एवरीवन, मैं हूं मौसिना। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो जैसा कि हमने शुरू कर दिया है, जो हमारी कोशिका विज्ञान की जो आपकी यूनिट है वो हमने शुरू कर दी है और उसमें हमारे सारे जो कोशिकांग हैं वो हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है हमारा कोशिका विभाजन, यानी जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो कोशिका विभाजन है, उससे शुरू करेंगे। कोशिका विभाजन, इसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम इसको परिचय कर लेंगे, अब क्या होता है आपका कोशिका विभाजन। तो जानते हैं, जैसे कि हम कोशिका विभाजन कहते हैं कि जैसे एकमात्र कोशिका होती है, यानी कि आपकी मदर सेल जिसे बोलते हैं, वो जब आपकी विभाजित होती है तो वो 2 डॉटर सेल्स में टूटती है या फिर 4 डॉटर सेल्स में टूटती है, लेकिन दोनों में आपका अलग अलग रहता है। जो 2 डॉटर सेल्स में टूटती है तो उसमें आपके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान रहती है, उसके आधार पे आपका कोशिका विभाजन है। और एक होता है जो 4 क्रोमेटिड बनती हैं, आपकी जो सेल्स बनती हैं, उनमें क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम की संख्या रहती है वो आपकी यानी कि आधी रह जाती है। तो इसी के आधार पे हम लोगों का होता है आपका मियोसिस और माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन और आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोशिका विभाजन क्या है, परिभाषित करेंगे इसे हम। मात्र बोले तो मात्र कोशिका द्वारा, मात्र कोशिका विभाजित होकर आपका विभाजित होकर आपकी 2 पुत्री सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं पुत्री कोशिका, है जिन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं हम, कोशिका का निर्माण करती हैं। कोशिका विभाजन कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। इसे ही हम एक और फॉर्म में देख लेंगे, जैसे कि एक कोशिका द्वारा या एक सेल्स के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण, 2 कोशिकाओं का निर्माण आपका कोशिका विभाजन कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कहलाता है। ये तो आगे होगी आपकी, मैंने आपको परिभाषित किया है जो हमारा कोशिका विभाजन है इसे। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल आपका जो परिचय होगा उससे भी, इसे मैं बता देती हूँ। तो देखो, जैसे कि जो हमारी जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, यानी कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो हमारी क्या करती हैं, आपका कोशिका विभाजन करती हैं। सभी
लिविंग सेल्स कोशिका विभाजन करती हैं। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, करती हैं। और लिविंग सेल्स में आपके जो आपकी एनिमल सेल्स हैं और जो प्लांट सेल्स हैं वो दोनों आ जाएंगे। आपके जो जंतु कोशिका है वो भी एनिमल सेल, प्लस आपकी जो प्लांट सेल्स हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब आ जाएंगे आपके। वो विभाजन करते हैं, यानी कि जैसा कि क्या है कि जो आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो वो छोटा होता है, यानी कि और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है आपकी जो आपने देखा होगा उसके शरीर में जो है आपका वृद्धि होती रहती है। तो वो किसके द्वारा ही होती है? वो आपका जो हमारा विभाजन होता है, यानी कोशिका को जब विभाजन होता है उसी के द्वारा जो आपका जो है वृद्धि होती है। तो मैं बता दूं, ये तो हमारा विभाजन होता है, विभाजन वृद्धि के लिए भी होता है, लेकिन कुछ आपके जो होते हैं, यानी कि आपके जो यूनिसेलुलर होते हैं एनिमल, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कोशिकाओं में आपका जो होता है, जो जब एक सेल से आपकी दो सेल्स बनती है तो वो ग्रोथ के लिए ना होके वो आपका रिप्रोडक्शन कहलाती है। जैसे कि यूनिसेलुलर में जो विभाजन होता है आपका जनन कहलाता है। यूनिसेलुलर में जो कोशिका विभाजन है जनन कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप यूनिसेलुलर में ले लो, आपका जो अमीबा होता है, अगर ये आपका जो विभाजित होता है यानी डिवाइड करता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपका ये ऐसे आपका फॉर्मेशन होगा, इन्वेजिनेशन के द्वारा ये मुड़ेंगे आपस में। फिर क्या होता है कि आपका ये दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो ये इसमें क्या हुआ, ये इसमें हुआ कि ये इसमें वृद्धि ना करके इसने अपने जैसे दो डॉटर सेल्स बना लिए। तो यानी कि ये इसमें क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिखते रहिए। अब आपको बता दूं मैं, शरीर में जो है हमारी दो तरीके से कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर में दो प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं, आपका सबसे पहली जो कोशिकाएं हैं हम लोग जैसे जो हमारी कहलाती हैं वेजिटेटिव सेल्स, और एक होती है, इन्हें हम बोलते हैं कायिक कोशिका। इनकी हम बात करें, जैसे कि हमारी जो शरीर में आँख, कान, नाक, आपका पैर, आपके जो जितने भी जो हमारे वृद्धि होती है हमारे शरीर में, वो जो हमारा वेजिटेटिव जो कोशिका होती हैं उनमें विभाजन के द्वारा होती है। तो यानी कि इनमें जो हमारा कायिक कोशिकाओं में जो होता है वो हमारा मेयोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, आपका शरीर की वृद्धि होती है, तो ये तो मैंने आपकी बात की जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं हमारी जर्म सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं हमारा जनन कोशिका।
जनन कोशिका में क्या होता है, जनन कोशिका जो है आपका, वो आपका विभाजित होकर, यानी कि इसमें समसूत्री विभाजन ना होकर आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके द्वारा ये आपकी जो है 4 पुत्री बनाती हैं, यानी 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं, जिनमें जो गुणसूत्र होता है वो उनका आधा पहुंचता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें विभाजन करती हैं ये जर्म सेल्स। मेयोसिस कहते हैं जिसे। तो ये था हमारा जो जर्म सेल्स होती हैं उनमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा आपका जो क्या होता है, आपकी 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, और उनमें जो गुणसूत्र होता है उनमें सेल्स जो मात्र कोशिका होती है, यानी कि जो मदर सेल होती है उसका आधा जाता है। और समसूत्री विभाजन का मतलब सम से ही समान आपका निकलता है, यहाँ पे समान, यानी कि इसमें जो सेल्स होती हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी एक सेल्स है, उसमें आपके 46 आपके वो हैं क्रोमोसोम, तो वो जब डिवाइड होगी यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो उसमें जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें क्या होगा, उनमें जो क्रोमोसोम पहुंचेगा वो आपका 46 ही पहुंचेगा। तो इसे हम समसूत्री कहते हैं। और ये जो 46 होते हैं इन्हें हम लोग जो ये हमारे गुणित के रूप में होते हैं, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड, यानी द्विगुणित जिसे कहते हैं, द्विगुणित। और इनमें जो हमने बताया था अभी आपको, जो हमारा अर्धसूत्री में जो बनती हैं वो आपकी, जैसे आपकी 46 हैं सेल्स, 46 की कोई कोशिका है आपकी, वो ऐसे डिवाइड हुई तो वो जो डॉटर सेल्स बनाएगी उनमें क्या होता है, उनमें इनका आधा पहुंचता है। तो ये आपका करता है जो हमारी अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके द्वारा। और जो ये सेल्स बनती हैं ना, इनकी आधी पहुंचती हैं, ये आपकी कहलाती हैं हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें बोलते हैं अगुणित। ये उनकी आधी पहुंचती हैं, ये आपके डिप्लॉइड। तो ये मैंने आपको समझाया कुछ हमारा जो समसूत्री विभाजन है उसके द्वारा। अब मैं बात करूंगी कुछ और, अभी मैं इसे हटा देती हूँ। तो समसूत्री विभाजन आपका क्या कहलाएगा, मैंने आपको बताया समसूत्री विभाजन, इसे हम कहते हैं माइटोसिस। एक बात और जान लीजिए, जो हमारी डिवाइड होती है, यानी कि जैसे ये आपकी जो डिवाइड होगी और इससे जो डॉटर बनेंगी हमारी, इससे जो सेल बनेंगी आपकी, तो ये जो डिवाइड हुई, यानी कि जो डिवाइड होती है आपकी, वो आपकी कहलाती है मातृ कोशिका। यानी इसे हम बोलते हैं मदर सेल। और जो ये डिवाइड हुई हैं, डिवाइडेशन के द्वारा मतलब विभाजन के द्वारा ये जो सेल्स बनी हैं, इन्हें हम बोलते हैं हमारी जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं वो। जिन्हें हम बोलते हैं हमारी डॉटर सेल्स। ये आपके जो टर्म है आगे यूज़ में आएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो ये आपकी जो डिवाइड हुई, यानी जो डिवाइड करती है वो आपकी मदर सेल्स करती है, और उससे जो डिवाइड के बाद जो आपकी जो सेल्स बनती हैं वो आपकी पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं, इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले सेल डिवीज़न को मैं आपको एक चार्ट से समझाऊंगी। जैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोशिका विभाजन, शुरू करते हैं हम यहीं से। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन आपको पता है 2 प्रकार से है हमारा, 2 प्रकार का। एक होता है आपका समसूत्री विभाजन, इसे कहते हैं हम माइटोसिस।
और एक होता है आपका अर्धसूत्री। विभाजन जिसे हम कहते हैं हमारा जो मेयोसिस। तो ये होगी आपकी अर्धसूत्री और हमारा समसूत्री। तो हमें आज सबसे पहले पढ़ना है जो हमारा समसूत्री विभाजन है उसे। अर्धसूत्री विभाजन को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं समसूत्री से शुरू करूँगी हमारा, यानी माइटोसिस डिवीज़न से शुरू करेंगे हम। जिसे हम कहेंगे माइटोसिस। तो इसकी जो सबसे पहले खोज जो है, यानी कि इसे सबसे पहले किसने खोजा था, तो हमारे वैज्ञानिक थे वो थे W फ्लेमिंग, जिन्होंने हमारा खोजा था 1882 में। W फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में उन्होंने समसूत्री को खोजा था। और मैं इसको आपको परिभाषित करूंगी। इसमें जो आपकी होती है एकमात्र कोशिका के द्वारा, यानी मातृ कोशिका आपकी मदर सेल्स कोशिका के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का, यानी कि आपकी जो डॉटर सेल्स होती हैं उनका कोशिकाओं का निर्माण होना, कोशिकाओं का बनना। और जिनमें आपका जो गुणसूत्र होती है वो मातृ कोशिका की कैसी होती है, बराबर समान। जिनमें गुणसूत्र मातृ कोशिका के समान होते हैं, कोशिका के समान होते हैं। तो ये है आपका समसूत्री विभाजन कहलाता है। डिवीज़न कहलाता है आपका। तो ये मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दिया, आपका एक परिचय दिया। अब हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन को। आप इसकी जो है अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग की कौन सी स्टेज होती है, या इसमें मेयोसिस और माइटोसिस में मैं बता दूं आपका सबसे पहले जो है इनमें दो तरीके से विभाजन होता है। एक होता है आपका पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद आपका जो आपका साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन होता है। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो समसूत्री विभाजन जो है आपका वो पहले दो तरीके से होता है। एक होता है आपका केंद्रक का विभाजन, यानी केंद्रक का विभाजन। और दूसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म विभाजन, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक का विभाजन कहलाता है आपका कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। मैंने आपको उस दिन बताया था कैरियो का मतलब ही होता है आपका न्यूक्लियन या न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियन बराबर होता है आपका न्यूक्लियस। तो यानी कि इसमें क्या होगा आपको समझ में आ रहा है, केंद्रक का विभाजन होगा। और ये आपका होता है साइटोप्लाज्म डिवीज़न, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न।
जिसे हम बोलते हैं आपका, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, इसे हम लोग साइटोकाइनेसिस। यानी कि इसमें आपको समझ में आ रहा है साइटोप्लाज्म, यानी कि आपका जो कोशिका द्रव है उसका विभाजन इस कोशिका द्रव विभाजन में होगा, यानी साइटोकाइनेसिस में। तो केंद्रक विभाजन में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा केंद्रक विभाजन है इसमें आपकी कौन कौन सी स्टेज आएंगी, यानी फेजेस आएंगे, अवस्थाएं आएंगी। तो सबसे पहले हम केंद्रक विभाजन को पढ़ेंगे। मैं इसे अभी हटा के फ्रंट पे से लिखूंगी हमारा जो केंद्रक विभाजन है वो, क्योंकि जो आपका कोशिका द्रव का विभाजन जो होगा हमारा वो बाद में होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा सबसे पहला वो है हमारा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका केंद्रक का विभाजन। जिसे हमने नाम दिया कैरियोकाइनेसिस। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपका जो है इसमें भी आपकी सब फेजेस होती हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया, इसकी मैंने दो आपको फेज बता दी। एक आपका केंद्र विभाजन था हमारा, और दूसरा हमारा क्या था, वो था हमारा साइटोप्लाज्मिक, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन, द्रव विभाजन, जिसे हम कहते हैं हमारा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये रहा। अब हम केंद्र का विभाजन में भी पढ़ेंगे, या कैरियोकाइनेसिस में भी, इसमें हम आपकी जो है 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि ऐसे 4 अवस्थाएं हैं। पहले तो मोस्टली हम पढ़ेंगे इसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो है वो, और दूसरी जो अवस्था है वो। फर्स्ट आपकी जो स्टेज होगी या फेज होगी उसे हम बोलेंगे हमारा इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज। और आपकी जो दूसरी होगी उसे हम बोलेंगे एम फेज। एम फेज। तो हम बात करेंगे इंटरफेज, जो आपकी मैंने बता दी ये आपकी फेज है। इसमें भी आपके जो हैं हमारे 3 सब फेजेस हैं। 3 सब फेजेस में भी हैं आपकी। सबसे पहला होता है आपका G1 फेज, और दूसरा है आपका S फेज, तीसरा है आपका G2 फेज। तो यानी सबसे पहले जो आप समसूत्री विभाजन हुआ उसमें आपका 2 तरीके से होगा। पहले केंद्रक का विभाजन होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर आपका जो कोशिका द्रव होगा उसका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो आपका। फिर उसमें हमने बताया आपको केंद्र का विभाजन में भी आपके 2 फेज हैं। पहले तो 2 अवस्थाएं हैं आपकी, एक है आपका इंटरफेज और दूसरा है हमारा एम फेज। देन अब हम बात करेंगे इंटरफेज में, मैंने आपको बता दी 3 फेजेस और हैं। मैं आपको बता दूं इंटरफेज जो होता है वो आपकी कोशिका मियोसिस में जो है, माइटोसिस में जो है, ये सबसे लंबी अवस्था होती है, यानी कि इसमें 75% टाइम तो यही ले जाती है, वक्त लगता है इसमें। यानी सबसे लंबी फेज या अवस्था आपकी यही है। तो इसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इंटरफेज में क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंटरफेज में जो होती है आपकी जो कोशिका है, यानी जो मातृ कोशिका है जो विभाजन करेगी, वो क्या करती है, सबसे पहले खुद को तैयार करती है। यानी कि इसमें प्रिपरेशन चलती है कि कोशिका विभाजन के लिए आपको कैसे तैयार होना है। तो ये आपकी प्रिपरेशन फेज भी होती है। यानी कि G1 फेज में कोशिका विभाजन के लिए इसमें अलग अलग आपके प्रोटीन चाहिए होते हैं आपके, वो इनका फॉर्मेशन इसमें हो रहा होता है। DNA, RNA का फॉर्मेशन इसी में हो रहा होता है। DNA का जो डुप्लीकेशन है, यानी कि DNA का जो द्विगुणन है, वो भी इस फेज़ में होता है। तो यानी कि G1 फेज़ में हम बता दें आपको RNA प्लस प्रोटीन बनती है, इसमें प्रोटीन बनती है। और S फेज़ में क्या होता है, DNA का डुप्लीकेशन, DNA का द्विगुणन। और ये भी आपकी प्रोटीन बना रही होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। यानी कि कोशिका विभाजन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपकी इंटरफेज में तैयार की जाती हैं। यानी कि ये आपकी
प्रिपरेशन की फ़ेज़ होती है, तो इसे हम इंटरफेज़ कहते हैं। और ये आपकी सबसे लंबी जो फ़ेज़ है आपकी इंटरफेज़ अवस्था होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारा एम फेज़ है उसमें। तो एम फेज़ में बता दें हम आपको, इसमें भी आपकी जो हैं 4 सब फेजेज़ होती हैं। कोशिका विभाजन में मैं अभी आपको एक फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी सेल्स में आपका क्या तैयार हो रहा है, प्रोफेज़ आपकी कौन सी है, मेटाफेज़ कौन सी है, कैसे पता करेंगे मेटाफेज़ है ये, एनाफेज़ क्या है और टीलोफेज़ क्या है। तो यानी कि इसमें एम फेज़ में आपकी 4 स्टेजेस सब स्टेजेस हो रहे हैं, 4 सब फेज़। तो जैसे कि आपका प्रोफेज़ हिंदी में भी यही है आपका प्रोफेज़। दूसरी आपकी होती है मेटाफेज़। मैंने आपको कल बताया था, मेटा अगर आपको कहीं शब्द दिखता है तो मेटा का मतलब क्या हो जाता है आपका मध्य, आधा, मेटाफेज़। अब हम बात करेंगे प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़। मेटाफेज़। थर्ड की हम बात करेंगे एनाफेज़, हिंदी में यही नाम है आपके। और ये है आपका टीलोफेज़। ये रही आपकी टीलोफेज़। तो ये मैंने आपको पहले एक फ्रेम के हिसाब से समझाया है, फिर अब हम इसे एक फिगर से समझेंगे, हर एक का फिगर बनाएंगे और उसे हम समझेंगे कि आपका प्रोफेज़ क्या है, मेटाफेज़ क्या है, एनाफेज़ क्या है, आपका टीलोफेज़ क्या है। उसे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमारा मेटाफेज़ है इसमें क्या हो रहा है, आपका जो एनाफेज़ है उसमें क्या हो रहा है, टीलोफेज़ है वो क्या चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन आपका टीलोफेज़ तक होता है, उसके बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न भी आपका टीलोफेज़ में ही हो जाता है, वो हम फिगर से जानेंगे। तो ये मैंने आपको, आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक जल्दी से, फिर हम आपको फिगर से समझाएंगे। तो मैंने कुछ आपको फिगर बनाया है, मैं इससे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको समझा सकूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी प्रिपरेशन जो फेज़ होती है हमारी, यानी कि इंटरफेज़, इसे हम एक सेल्स में ही दिखाएंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार होती है। तो एक आपका ये एक सेल मान लीजिए आप इसे, जिसमें क्या होता है सारी चीज़ें हैं आपकी, न्यूक्लियोलस भी है आपका, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये आपकी क्रोमेटिन नेटवर्क हैं। तो ये इंटरफेज़ की अवस्था है, यानी कि ये तैयार है आपका सेल डिवीज़न के लिए। अब हमने बताया था दूसरा जो होता है आपका एम फेज़। एम फेज़ में हमने बताई है आपको अर्ली फेज़ आपकी, मेटाफेज़ और एनाफेज़। ये 1 से शुरू होगी हमारी सबसे पहली प्रोफेज़। तो प्रोफेज़ में क्या होता है आपका, मैं बता दूं, इसमें क्या होता है आपका जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, ये आपके धागे छोटे छोटे धागेनुमा हो जाते हैं, यानी कि आपके गुणसूत्र जो हैं ये छोटे छोटे धागेनुमा हो जाते हैं और इनमें जो आपका न्यूक्लियर जो एनवलप होता है वो आपका डीजनरेट होने लगता है, यानी कि विलुप्त होने लगता है। फिर क्या होता है लेट प्रोफेज़ में, क्या होता है ये जो धागे टूटे थे क्रोमेटिन के आपके, वो आपस में मिलकर आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसमें जो आपका न्यूक्लियोलस होता है और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट होने लगती है आपकी। मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होने लगती है। ये तो आपकी थी अर्ली प्रोफेज़। किसी में आपको एक ही फिगर मिलेगा प्रोफेज़ का, एनाफेज़ का या टीलोफेज़ का, किसी किसी में 2 भी है। तो मैंने आपको यहाँ 2 से शुरू समझाया है। अर्ली प्रोफेज़ में मैंने आपको बता दिया इसके जो क्रोमेटिन, ये आपके क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क
यानी कि गुच्छे जैसे, धागे जैसे पड़े रहते हैं, ये अलग हो गए हैं। ये आपके इन्होंने लेट प्रोफेज में आपका इन्होंने बना लिया, ये आपस में जोड़ के क्रोमोसोम बना लिए इन्होंने। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेटाफेज है। मेटाफेज मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम थे उन्होंने आपका क्या है, ये आपके मिडिल लाइन में आ जाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब होता है वो आपके मिडिल लाइन में आ जाते हैं, जो हमारी कोशिका होती है उसके। और इसमें जो आपकी ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये इनको हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियर स्पिंडल। मेटाफेज में एक स्पिंडल लाइक ये फॉर्मेशन बना लेते हैं, ये दोनों जो होते हैं आपके लोब वो आपस में मिल जाते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा, इन्हें हम न्यूक्लियर स्पिंडल बोलते हैं। और इनमें दो तरीके से फाइबर बनते हैं, ये आपका टेक्टाइल फाइबर और एक आपका सपोर्टिंग। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर को जो आपका इनको पोल बोलते हैं, सेंट्रोमियर से जो आपके दोनों पोलों से जुड़ा रहता है वो आपका कहलाता है टेक्टाइल फाइबर। और जो आपको बीच में आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन, ये आपकी सपोर्टिंग फाइबर होती है, यानी कि ये आप सपोर्ट करती है आपके जो स्पिंडल फाइबर हैं उन्हें। अब हम बात करेंगे, ये हमारी मेटाफेज की होगी, मेटाफेज में आपके बीच में आ गए। अब हम बात करेंगे जो हमारा अर्ली एनाफेज होता है वो, यानी एनाफेज को हमने दो में कर दिया, अर्ली एनाफेज और आपका लेट एनाफेज। एनाफेज जो आपकी प्रोसेस होती है, ये आपकी जो फेज़ होती है सबसे मतलब सबसे छोटी अवधि की होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम जो यहाँ पे जुड़े थे इनमें क्या होता है, इनमें आपका रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है, जिससे जो आपके जो क्रोमोसोम थे वो आपके बीच से फटने लगते हैं। तो ऐसे ये दो तरीके से अलग अलग पोल की तरफ खिसकने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि रिपल्सन के द्वारा आपके जो उसमें क्रोमोसोम है अर्ली एनाफेज में वो टूट जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। और इसमें आप क्या देख रहे हो, लेट एनाफेज में ये जो आपके पोल हैं और ये आपके अदर पोल की तरफ, यानी कि एक दूसरे से अलग पोल की तरफ आपके रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं, दोनों अलग अलग पोल पर पहुंच जाते हैं। ये यहाँ तक बात रही आपकी जो हमारी अर्ली एनाफेज है वो। अब हम बात करेंगे जो हमारी लास्ट है आपकी टीलोफेज। अब हम बात करेंगे जो हमारा टीलोफेज है, मैंने आपको एनाफेज तक बता दिया। टीलोफेज में मैंने आपको बताया था, टीलोफेज में हमने एनाफेज में बात की थी कि वो आपके रिपल्सन के द्वारा अलग अलग आपके जो पोल होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, आपके जो क्रोमेटिन के रूप में थे और जो अलग हो गए थे वो बाद में फिर से आपके गुच्छे के रूप में हो जाते हैं, यानी कि ये आपसे फिर से आपका जो एक गुच्छे के फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। और फिर लेट टीलोफेज में क्या होता है आपका, ये जो आपकी सेल्स है इसमें आपने देखा जो आपका ये दोनों अलग अलग कोशिकाएं बनाती हैं, आपकी सेल बना लेती हैं, यानी कि इनमें आपका इसका खुद का न्यूक्लियस है और ये आपका खुद का न्यूक्लियस है। यहाँ तक हो जाता है आपका जो हमारा न्यूक्लियस का डिवीज़न था, यानी कैरियोकाइनेसिस था, वो आपकी दो डॉटर सेल्स बन गई, उसमें सिर्फ अभी न्यूक्लियस का ही डिवीज़न हुआ। इस लेट टीलोफेज को ही हम लोग कहते हैं हमारा साइटोकाइनेसिस, भी हम इसी में देख लेंगे, साइटोकाइनेसिस। यानी कि इसमें क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताई थी सबसे पहले, आपका कैरियोकाइनेसिस और एक आपका साइटोकाइनेसिस। तो ये तो हमारे टीलोफेज में आपकी दो न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो गई, यानी कि अब क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बननी है ना आपकी, तो साइटोकाइनेसिस। अब जो आपका ये जो लाइन देख रहे हो आपका, हमने आपको बताया था जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ाएगा तो ये आपके जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है, ये आपकी मिडिल में आके ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे आपके ये सारे गोल्जी बॉडी होती है जो आपका निर्माण करती है हमारा सेल प्लेट का। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका, जब साइटोप्लाज्म आधा इधर हो जाता है आपका और आधा इधर, तो इसी से क्या होता है, सेल प्लेट के द्वारा ही आपकी जो हमारी दो डॉटर सेल होती हैं, यानी कि उनका साइटोप्लाज्म भी आपका विभाजित हो जाता है। पहले आपके सिर्फ न्यूक्लियस विभाजित हुए थे जिसे हम लोग ने कैरियोकाइनेसिस कहा था, सेल प्लेट के द्वारा ये आपका साइटोप्लाज्म आधा उधर आधा इधर, तो ये इस प्रकार से आपकी दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं साइटोकाइनेसिस के द्वारा। ये आपकी पूरी प्रक्रिया, यहाँ की जगह मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ये आपकी दो डॉटर सेल्स हैं। तो ये आपकी मैंने पूरी बात की थी जो हमारा माइटोसिस था, समसूत्री विभाजन था ये। अब मैं आपको कुछ, जैसे आपने थ्योरी नहीं लिख पाई हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपको एक दो लाइन में आपका, जैसे मेटाफेज में क्या हुआ आपका, एनाफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में, ये सब मैं आपको अभी 2 मिनट में करवा देती हूँ। तो अब हम इसे हटा देंगे।
तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली आपकी जो फेज़ थी हमारी इंटरफेज़, इसमें आपका क्या हुआ था, इसमें आपकी 3 सब फेजेस थी आपकी। G1 फेज़ आपकी, एक आपका S फेज़ और एक आपकी G2 फेज़। इनमें क्या होता है आपका, इनमें जो विभाजन के लिए जो आपके प्रोटीन हो गए, DNA RNA विभाजन के लिए तैयारी की जाती है, जैसे प्रोटीन, RNA, DNA का द्विगुणन आदि इसी में होती हैं, आपकी तैयारी की जाती है। जैसे जो आपकी प्रोटीन जैसे ज़रूरी हैं कोश का विभाजन के लिए, प्रोटीन, RNA, DNA इन सब का द्विगुणन आदि इसी में होता है, जिससे ये तैयार होती है कोश का विभाजन के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारी M फेज़ जो थी हमारी दूसरी, क्या थी आपकी M फेज़। इसमें आपकी कितनी फेज़ हमने बताई थी आपको, 4 थी आपकी, ठीक है ना। पहली थी आपकी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और नेक्स्ट है आपकी टीलोफेज़। अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, मैं आपको ऊपर लिखूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी थी पहली प्रोफेज़ अवस्था या प्रोफेज़। इसमें क्या होती है आपकी, इसमें हमने बताया था जो आपके क्रोमेटिन होते हैं, जो छोटे धागेनुमा होते हैं, छोटे छोटे धागेनुमा वो आपस में जुड़ के क्रोमोसोम बना लेते हैं, आपके क्रोमोसोम बनाते हैं। और इसमें आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्र का झिल्ली, और आपकी जो न्यूक्लियोलस था यानी कि केंद्र का, वह विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी जो जैसे हमारा दूसरा है हमारा मेटाफेज़। इसमें हमने आपको बताया था मेटाफेज़, इसमें आपके बने थे स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियर स्पिंडल बने थे आपके, का निर्माण हुआ था। और जो आपके स्पिंडल थे हमारे वो बीच में आ जाते हैं, कोशिका के मध्य भाग में आ जाते हैं, और इसमें हमने आपको बताया था 2 तरीके से आपके जो फाइबर बन रहे थे वो थे हमारे, एक था हमारा आपका टेक्टाइल फाइबर और दूसरा था आपका जो हमारा था सपोर्टिंग फाइबर। अब हम जो हमारी नेक्स्ट हैं उनकी बात करेंगे।
अब है हमारी थर्ड है आपकी एनाफेज। और नेक्स्ट है आपकी जो टीलोफेज। एनाफेज हमने आपको बताई थी, यह सबसे छोटी अवस्था होती है, सबसे छोटी अवस्था। और इसमें हमने बताया था आपको, इसमें क्या होता है, जो आपके स्पिंडल होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण द्वारा यहाँ पे क्रोमोसोम लिख सकते हो आप। रिपल्सन प्रतिकर्षण द्वारा वह अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, अलग होकर अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं आपके। चले जाते हैं। लास्ट है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में हमने आपको बताया था, ये आपके जो धागेनुमा पहले स्ट्रक्चर थे आपके, वो कैसे हो जाते हैं, ये आपस में ये का मतलब है आपका जो हमारे क्रोमेटिन धागे थे, यानी कि वो या जो अलग हुए थे हमारे, मैंने आपको फिगर में दिखाया था, उसमें क्रोमेटिन धागे आपस में वापस से संघनित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। संघनित हो जाते हैं और फिर क्या होता है, इसी में आपका बताया था हमने, इसी में यह अलग अलग न्यूक्लियस में बन जाते हैं, अलग अलग केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं आपके। और क्या होता है, अलग अलग केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं और इसमें ही आपका सेल प्लेट का भी निर्माण होता है। मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, गोल्जी कॉय के द्वारा सेल प्लेट, कोशिका प्लेट जिसे बोलते हैं, सेल प्लेट का निर्माण होता है। जिससे आपका जो आपका कोशिका द्रव है या साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है। हो जाता है। तो ये थी हमारी पूरी जो हमारा समसूत्री विभाजन था उसकी प्रोसेस। मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाई हूँ हमारा जो समसूत्री विभाजन होता है वो। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, यानी कि जो मेयोसिस है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप दूसरों तक भी शेयर कीजिए इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।